हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। जैसा कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि रिजल्ट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का आ चुका है, लेकिन आप लोग देखिए इसको अभी नहीं देख सकते, 2 बजे के बाद देख पाएंगे। अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आप उसको 2 बजे के बाद देख पाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा इसके बारे में। तो रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है 22 बैच का, कि अब तक का डीएलएड का सबसे खराब रिजल्ट जो रहा है वो 2022 बैच का रहा है। अगर बात करें 2021 बैच के रिजल्ट की तो भी बहुत अच्छा नहीं गया है। 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक लगा था उनका रिजल्ट बहुत ही खराब गया है। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग देखिए 80,000 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। क्या प्रोसेस रहा है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, तो दोनों में मिलाकर लगभग कितने, तो लगभग 80,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। क्या वजह रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो क्या वजह रही है इसकी। प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बाबुओं ने किया कारनामा। डीएलएड में फेल 107 प्रशिक्षु को बाबुओं ने कर दिया पास। चलिए भाई, पास किया तो अच्छी बात, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, उनका तो रिजल्ट डाउन। और जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने पैसा लगाया, पैसा दिया, उनको बाबुओं ने पास किया। यानी कि टीचर्स ने क्या किया, कॉपियों को अच्छे से चेक किया, लेकिन बाबुओं ने क्या किया, बाबुओं ने जो फेल छात्र थे उनको भी पास किया। तो हम लोग इन सब चीजों को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया है। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, गणित में फेल डीएलएड के 2021 व 2022 सत्र के 107 प्रशिक्षुओं को बाबुओं ने पास कर दिया। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट कानपुर नगर के प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फेल प्रशिक्षुओं को अंक चिट बदल दी। मामले की शिकायत मिलने पर डाइट प्राचार्य ने जांच की तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। डाइट प्राचार्य ने जांच रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज को भेज दी है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि बाबुओं ने क्या किया है कि पहले जब टीचरों ने कॉपी चेक की तो अच्छे से चेक की, उसके बाद क्या होता है, फिर एक चिट बनती है, उसमें नंबर चढ़ते हैं, तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन बाबुओं ने क्या किया, उसमें 107 बच्चों को पास किया। जिन लोगों ने पैसा पहले से दे रखा था या जिन लोगों ने कॉपी में पैसा लगा रखा था, तो इस तरह से किया। अब जैसे बात करते हैं 19,000 बच्चों की, तो वो क्या है 2021 में जो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है, और 2021 फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी थी, बैक पेपर दिए, जिन्होंने उनमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं। 50,000 में 25,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, यानी कि सिर्फ 25,000 बच्चे ही पास हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि 50% का रेशियो रहा है। 2022 बैच का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है। 50,000 बच्चा फेल हुआ है। देखिए इसका रीजन भी रहा है क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो यहाँ पे नहीं है कि जिसने घोटाला किया तो घोटाले की वजह से इतने बच्चे फेल हो गए, लेकिन जो फेल बच्चे थे उनको पास किया गया, यानी कि 107 बच्चे पास हुए हैं। लेकिन 50,000 बच्चों में 25,000 बच्चे फेल होना बहुत बड़ी बात होती है, या 80,000 बच्चों में 50,000 बच्चे फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। अगर टोटल की बात की जाए तो लगभग 80,000 बच्चा फेल हुआ है। कितना, तो 80,000 बच्चा फेल हुआ है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर बात करें घोटाला हुआ है तो कानपुर के बाबुओं ने घोटाला किया है, इसीलिए रिजल्ट रोका गया है। उन लोगों का जिन्होंने पैसे दिए थे या पैसे लगाए थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी के साथ घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ कानपुर में घोटाला हुआ, वहां के बाबुओं ने घोटाला किया है, पैसे लेकर घोटाला किया है। लेकिन अगर बात करें 2021 और 22 का, तो रिजल्ट इतना खराब क्यों आता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बीटीसी क्या है, बीटीसी टफ है, यानी बीटीसी डीएलएड जो आपका हो जाता है वो टफ है, और उसके अकॉर्डिंग जो
बीएड है वो आपका इससे इजी पड़ जाता है। और कॉपी चेक की बात करें तो अच्छे अच्छे से चेक हुई हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स आई है वो कॉपी को चेक होने के बाद, यानी कि कॉपी को चेक कर लिया गया, उसके बाद बाबुओं ने गड़बड़ी की है, यानी बाबुओं ने घोटाला किया है। इसमें टीचर्स की कोई भी गलती नहीं है। हम लोग आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसे गंभीरता से लेते हुए शनिवार को घोषित डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में इन 107 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट रोक दिया गया है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ उन्हीं का रोका गया है जिन्होंने पैसे लगाए थे या पैसे बाद में दिए थे। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि इनके मैथ में नंबर कम है तो उनको पास करा दिया जाए। कोई कहता है 2000 रुपये हमको दे दीजिए, हम पास करा देंगे। कोई कहता है 4000 रुपये हमको दे दीजिए। तो क्या होता है कि पैसे दे दिए जाते हैं, वहां पे ये गड़बड़ी हुई है। तो उसमें क्या हुआ है, 107 बच्चों का रिजल्ट रोका गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपित बाबुओं को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में बुलाकर बयान दर्ज किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की संतुष्टि की जाएगी। इसमें देख लेते हैं। देखिए, प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक प्रशिक्षु हो गए फेल। इसको समझ लेते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शनिवार को डीएलएड बीटीसी के विभिन्न सत्रों की जुलाई में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। डीएलएड 2021 व 2022 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक फेल हो गए छात्र। डीएलएड 2022 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 92,424 प्रशिक्षुओं से देखिए इतने 89,193 परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से लगभग देखिए 50,107 छात्र फेल हुए और उसमें 38,810 पास हो सके। इसी प्रकार डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 56,738 प्रशिक्षुओं में से 56,450 ने परीक्षा दी, जिसमें से 29,336 यानी 96 फेल हुए और 26,900 पास हैं। दोनों में क्रमशः 286 व 75 का परिणाम विभिन्न कारणों से रोक दिया गया है। डीएलएड 2021 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 80,136 प्रशिक्षुओं में से 79,340 परीक्षा में शामिल हुए और 59,743 पास हैं। तो इस तरह से देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया है, रिजल्ट बहुत ही खराब गया है। अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 2022 की तो रिजल्ट बहुत ही खराब गया। यहाँ पे कुछ कमियां स्टूडेंट्स की भी हैं, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की। और मैं ये चीज़ आप लोगों को जब मैं क्लास लेती हूँ तो भी मैं बताती चलती हूँ कि देखिए ये चीज़ आप लोग मत सोचिए कि मुझे जितना आता है उतना इनफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीटीसी टफ होता है। इसमें एक्यूरेट चीज़ें लिखनी होती हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखाए यानी गड़बड़ झाला कराए और आप पास हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले जब आप लोग पढ़ाई करें तो ये ना रहे कि सिर्फ मैं सीरीज को पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि सीरीज अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। उससे मालूमात होती है कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन ये कब है, ये बाद में। पहले चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाता है, उसके नोट्स बनाए जाते हैं और पर डे पढ़ाई की जाती है। ये नहीं कोई सब्जेक्ट कम है, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा है। सारे सब्जेक्ट मानो तो टफ है, मानो तो इजी है। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं हमारा हिंदी तैयार है, हम हिंदी में क्या है या सोशल साइंस में क्या है या और भी कोई सब्जेक्ट में क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट मैन होते हैं और हिंदी में भी बैक लग जाती है, सोशल साइंस में भी बैक लग जाती है। आप लोग इससे अनजान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोगों का अच्छा सा रिजल्ट आ जाए और आज आप लोग 2 बजे के बाद रिजल्ट अच्छे से देख पाएंगे और सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अब आप लोग ऐसा करें कि अच्छे से पढ़ाई करें और देखिए डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको पहले डिटेल में पढ़ें, उसके बारे में जानें, उसके बाद उसके नोट्स बनाएं, हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी इंद्रियां काम करती हैं, उंगलियां लिखती हैं, आंखें देखती हैं, है ना,
कान सुनते हैं और उसके बाद जब आपके नोट्स बन के तैयार होते हैं फिर आप उसका रिवीजन करते हैं तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी होती है। उसके बाद आप सीरीज को कंप्लीट करें, उसके बाद जो सॉल्व पेपर है उनको सॉल्व करें तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं। और ऐसा नहीं है कि देखिए बीटीसी वाले बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि बीटीसी टफ है बीएड की अपेक्षा, है ना। तो जो बीटीसी वाले बच्चे हैं क्योंकि वो इतनी मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी बीटीसी किए हुए हूँ, है ना। तो जो बच्चे जब मेहनत पहले से आदत होती है मेहनत करने की, तो जब चीज़ें पहले से इतनी तैयार हो जाती हैं तो जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उसको भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सुपर टेट में जब बैठेंगे तो भी आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हैं। क्योंकि जब कोई नए तरीके से तैयारी करता है उस तैयारी में और जो आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में तो फर्क तो कुछ ना कुछ होता है ना। तो यहाँ पे अगर आपका बीटीसी टफ है तो आप लोगों के लिए वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि आप लोग पहले से तैयार हैं एग्जाम को देने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जो रिजल्ट आया है वो आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं आया है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं और अच्छे से तैयारी करने लगें। और हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है जहां डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और रिजल्ट के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।